नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज मैं आपके सामने ऐसी रोचक कहानी लेकर आया हूं जो कि एक ट्रेन का सफर, इश्क कहें या प्यार कहें या गुमराह कहें, आप लोग इसमें जरूर बताना, क्योंकि बड़ी एक सेंसिटिव केस है जो कि विक्की और रोमा का। जो कि विक्की नाम का लड़का काफी समय लुधियाना काम करके और अपने गांव जा रहा गोरखपुर। लुधियाना से गोरखपुर ट्रेन जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा और नीचे वाली सीट पे उसका जो है रिजर्वेशन था। कुछ आगे चल के उसके पास में 5 लोगों की फैमिली और आई, जो कि उन्होंने भी उसी एरिया में जाना था। आगे चल के क्या होता है, जबकि उसमें 2 बेटियां जवान और छोटा उनका भाई 11-12 साल का और उनके माँ बाप, 5 आदमी वहां पर आए। और जबकि वो लड़की कहने लगी, जिसका नाम होता है रोमा, रोमा कहने लगी विक्की से कि आप लोग, मेरे पिताजी की सीट का रिजर्वेशन ऊपर वाली सीट पे है और वो ऊपर चढ़ के बैठने में सक्षम नहीं है, तो क्या प्लीज आप लोग अपनी सीट चेंज कर सकते हैं। तो विक्की बड़े प्यार से कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर ये बुजुर्ग हैं और ये सक्षम नहीं है तो मैं ऊपर वाली सीट पर एडजस्ट हो जाता हूँ और आप लोग इनको नीचे लेटा दीजिए। सीट चेंज कर ली और माँ बाप, बहन भाई सब नीचे, और रोमा भी उसके सामने वाली सीट पे, ऊपर वाली सीट पे ही एडजस्ट हो गई और उसे थैंक्स कहने लगी सीट चेंज करने के लिए। उसने कहा, थैंक्स करने की ऐसी क्या बात है, ये तो आपस में इंसानियत होती है, एक दूसरे के काम आना भी चाहिए। जबकि वहां सफर में चलते चलते दोनों की आपस में बातचीत हुई और चोरी छुपे रोमा विक्की की तरफ देखती और विक्की रोमा की तरफ देखने से डरता। लेकिन जब भी उसको लिखाना होता तो रोमा उसकी तरफ ही देख रही होती है। तो ऐसा ऐसा उसका कुछ समय बाद डर खुल गया और एक दूसरे से बातें करने लगे इशारों इशारों में। और पहली नजर में इसको प्यार कहें या बेवकूफ़ी कहें, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर देना। और कुछ समय बाद में सफर तय हुआ, तब विक्की उठ के और वॉशरूम की तरफ गया और 2 सेकंड बाद में ही, 4 सेकंड बाद में ही उसके पीछे पीछे रोमा भी वहीं चली गई। और जाने के बाद में जब बाथरूम के बाहर जब विक्की आया तो रोमा बाथरूम में घुसी और उसके बाहर वहीं पे ही विक्की खड़ा रहा। और जैसे ही रोमा बाहर आई, वो पूछने लगी, आप लोग अपनी सीट पे क्यों नहीं गए, कि यहाँ क्यों खड़े हो। उसने कहा कि मैं आपके लिए ही खड़ा हूँ। उसने बोला कि आप लोग बार बार से मेरी तरफ देखते हैं और पूछते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन ये माँ बाप को खबर लगी तो ये अच्छा नहीं होगा। तो उसने, विक्की ने कहा कि डर तो मुझे भी लगता है। उसने कहा, आप लोग ये मेरा नंबर ले लीजिए और आप लोग इस पर बात कर लीजिए, लेकिन ऐसे बार बार घूरना और अच्छा नहीं लगता। ये सुन के विक्की बहुत खुश हुआ और दोनों की जो बाथरूम के बाहर बातें हुई उसको लेकर के काफी खुश हुआ और दोनों की आपस में चैट पे बात होने लगी। और जब घंटे भर उनकी चैट पे बात हुई, कुछ दिन का सफर, कुछ रास्ते का, कुछ नींद रुकी हुई, और रोमा ने उसको गुड नाइट बोल दिया और सो गई। और उसके बाद में कई चैट विक्की करता रहा, लेकिन वो सो चुकी। उसने पूछा कि आप लोग कहाँ जाएंगे। उसने कहा कि मैं फलाना गांव में गोरखपुर उतरूंगा जाके। और उसने सोचा कि हमारे से 10 किलोमीटर की दूरी पे इसका गांव है। तो ये भी सुन के रोमा बहुत खुश हुई और एक दूसरे के प्रति प्यार भी और विश्वास भी जमने लगा। और जैसे ही सुबह हुई तो विक्की सो के उठा तो मंजन पेस्ट करने के लिए, और उठने से पहले रात को ही रोमा ने पूछा कि आप लोग क्या काम करते हैं। कि मैं जो है लुधियाना एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, वहाँ काम करता हूँ। और तो पूछा कौन से गांव में, कह रहे वहाँ फलाने गांव में है और ऐसे ऐसे मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो जैसे ही सुबह हुई, सुबह होने के बाद में मंजन पेस्ट करने के लिए विक्की ने अपना बैग ढूंढा तो वहाँ बैग चोरी हुआ, बैग नहीं मिला। जबकि उसमें 2 दिन बाद उसकी बहन की शादी, उसमें काफी जेवरात और पैसा भी और जेवरात के बिल भी। ये देख के वो रोने लगा, बहुत गिड़गिड़ाने लगा। और जैसे ही उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे तो वहां रोमा को बहुत देख कर पछताना हुआ और पूछा उनसे, आप क्यों रो रहे हो, कि ऐसे ऐसे मेरी बहन की 2 दिन बाद शादी है और उसमें ढेर सारा सामान था और जो है अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अगर कुछ महीना 2 महीना बकाया होता
तो मैं कुछ रेंज और भी कर लेता, लेकिन अब तो 2 दिन बाकी हैं, मेरे लिए तो बहुत मुसीबत खड़ी हो गई है। और ये सुन के वो वॉशरूम की तरफ गया, तो वहाँ जो सीट के बगल में थे, उन्होंने भी कहा कि वाक़ई में इसके पास मैं 2 बैग लेके आया था, एक बार ऊपर रख रहा था, एक बार नीचे रख रहा था, तो इस सीटिंग की अपने सेटिंग कर रहा था। लोगों ने बताया उनके माँ-बाप को। तो जैसे ही वॉशरूम से आया और वहाँ पूछा उसके पिताजी ने भी कि बेटा आप लोग कहाँ जाएँगे? कि अंकल मैं फलाने-फलाने जगह जाऊँगा। और आपका सामान क्या-क्या चोरी हुआ? कि मेरे सामान जो है, मेरी 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और आप लोग ये जो है बिल देखिए, उसमें शादी के कुछ गहने भी हैं और ऐसे-ऐसे जो है मेरे लिए तो बहुत मुसीबत खड़ी हो गई है। और वो दोबारा रोता गिड़गिड़ाता साइड में चला गया। तो रोमा ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी ये देखने में कुछ ठीक लग रहा है और कमा खाने वाला भी है, ऐसा लग रहा है, आप लोग इससे बात कीजिए। तो आप लोग इसकी क्यों ना मदद कर दें, क्योंकि इसकी बहन की शादी है और ये कुछ पैसा आप इसको दे देंगे तो इसका काम चल जाएगा, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। तो उसके पिताजी ने सोचा बातों से तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन क्या पता वापस देगा नहीं देगा। तो ये विश्वास करते हुए उस रोमा के पिताजी ने अपने पास बिठाया और पूछा कि बेटा आपके बैग में कितने रुपए का सामान होगा जो चोरी हुआ है? कि अंकल कम से कम 2 लाख से तो कम नहीं होगा, लगभग इससे ऊपर ही होगा और 2 दिन बाद में मेरी बहन की शादी है, मेरे लिए तो बहुत मुसीबत खड़ी हो गई है। तो उसने कहा आप लोग 4-6 महीने में बंदोबस्त करके मेरे को दे देना, मैं आपको 2 ढाई लाख रुपए अभी दे दूँ, तो आपका काम चल जाएगा। उसने रोते गिड़गिड़ाते कहा कि मैं आपका एहसानमंद होऊँगा और आपको 4-6 महीने नहीं, मैं आपको 1-2 महीने में ही ये पैसा आपको लौटा दूँगा। और जैसे ये पैसा दिया और ऐसे-ऐसे सफ़र करता गया, उनकी बातों ही बातों नज़दीकियाँ और भी बढ़ती रही और ये सुन के रोमा को और ज़्यादा विश्वास हो गया विक्की के प्रति। ये लड़का कुछ ठीक-ठाक लग रहा है। वो पैसे दिए अगला स्टेशन नज़दीक आ गया उतरने के लिए, तो उसने कहा कि आप लोग मेरी बहन की शादी में ज़रूर आना, ये मेरा गाँव है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग आएँगे तो मेरा हौसला और खुशियाँ और बढ़ जाएँगी और आप लोग पूरी फैमिली घर पे आना। और जैसे ही शादी में पहुँचे, पूरे परिवार का मान-सम्मान के साथ स्वागत हुआ और उन्होंने सारी घटना घर पे जाके बताई कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, एक फैमिली और आएगी जिन्होंने मदद की थी और मेरा सारा कमाया हुआ, मेरी सारी दौलत जो है रास्ते में बैग चोरी हो गया, उसमें जो है नुकसान हो गया। और जैसे-जैसे वो परिवार आया, परिवार ने विक्की के परिवार ने रोमा के परिवार का पूरा स्वागत किया, शादी धूमधाम से होगी और जो है उनकी बातों ही बातों नज़दीकियाँ और बढ़ने लगी। उसने लगभग 3 साढ़े 3 महीने में उनका पैसा आहिस्ता-आहिस्ता आसान किस्तों में लौटा भी दिया और लौटाने के बाद उस परिवार को और ज़्यादा विश्वास हो गया। विश्वास होने के बाद में फिर कुछ समय बाद वो 2-4 बाद रोमा और विक्की मिले और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई उनकी। और आगे चल के रोमा ने खुद अपनी माँ से कहा कि माँ अगर मेरी शादी विक्की से ही करा देंगे तो और भी दिल खुश हो जाएगा, अच्छा होगा। क्योंकि रोमा भी एक कार्यकर थी, छोटी-मोटी कोई जॉब करी थी पढ़ाई करने के बाद में और रोमा के पिताजी का लकड़ी का बिज़नेस था, अच्छा खासा लुधियाना के अंदर में, अच्छा खासा बिज़नेसमैन आदमी था। और ये सुन के क्योंकि दोनों परिवार आपस में मिले हुए और लड़का-लड़की एक-दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हुए, विश्वास करते हुए, तो वहाँ से दोनों की मुलाकात हुई और परिवार में खुशियाँ बढ़ी। और जो ये इनकी फर्स्ट मुलाकात हुई अप्रैल 2022 में और फिर नवंबर 2023 में एक-दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें तो ये कहानी अच्छी लगी, अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो, तो आप लोग इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कई बार नादान की ज़िंदगी ले बैठती है और कई बार अच्छा फैसला परिवार की सहमति से लें, तो वही नाव पार लगा देती है। इसमें आप लोगों का सुझाव क्या है? आप लोग अपनी-अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।